अस्सलाम वालेकुम। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं यूट्यूब में डायरेक्ट जा नहीं सका, लिहाजा आपसे माज़रत चाहता हूँ। और जैसे कि हमने ऑफलाइन में बच्चों को बताया था कि एक पेपर ग्लांस होगा, लिहाजा मैंने गुज़िश्ता साल का मतलब 2022 का एक पेपर लिया है। इसमें पहले मैं एक कहानी को पढ़ता हूँ, शायद आपके पास पेपर है या ना है मालूम नहीं मुझे। बहरहाल मैं उर्दू का एक पेपर में ग्लांसिंग विथ एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में डिटेल्स देना चाहता हूँ। ये सेशन सिर्फ आधा घंटे का रहेगा और आधा घंटे में हमें कवर करना है, क्योंकि यूट्यूब पे भी लिंक हो रहा है, इसलिए मुझे आधे घंटे के अंदर कवर करना है। आपको भी आधा घंटा टाइम मिलेगा वहाँ पर, मतलब एग्ज़ाम में 30 मिनट का ही पेपर रहेगा ये, मतलब 30 मिनट का एक सब्जेक्ट है तो 150 मार्क्स को 1.5 घंटे का 150 मिनट का पेपर रहता। तो सबसे पहले मैं एक कहानी बोला तो तुमने इसकी जो इन्हें दिया निसाब के दिया, उन्हें निसाब से अलग निसाब से हटकर दिया। ये कहानी क्या है, तकरीबन हिंदी से अक्स की हुई कहानी है। मतलब मुझे पढ़ने में, मैं कहानी को पढ़ता हूँ, आप गौर से समाप्त करें। उसके बाद जब पेडागॉजी का मसला आता तो इसमें मैं कैसा वो कन्वर्ट करके है मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो उन्हें पहला सवाल है, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। मंदरजे झेल इबारत को गौर से पढ़ते हुए मतलूबा सवालात के सही जवाब की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन को अपना टिक करना है। तो ये कहानी हिंदी से तकरीबन हिंदी वर्ड्स हैं, थोड़ा कहानी को डीप में मुतालिया करना है या पढ़ना है। भारत एक माँ है, इसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, पारसी और दूसरे धर्मों के पालन करने वालों, आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहाँ कोई सच्चा मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला ब्रैकेट में दिया नहीं रहा। भाइयों, हम माजी के खंडरों में तारीख के आसार देख रहे हैं और हमारे जवान बच्चे रोटी रोजी के लिए तरस रहे हैं। खंडर चाहे किसी दौर का हो, धार्मिक हो या ना हो, इसमें अबाबिलें और चिमगाडरें रहते हैं। हमारे घर जिनके आंगनों में हमारे बालक दूध मांग रहे हैं, माँ से रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा साबुन मांग रहे हैं, हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच खींच कर कह रहे हैं कि जो मिर्च मसाला 4 आने में शेर मिलता था, 50, 100 और 150 रुपये किलो हो गया है। अगर हम प्राचीन काल के खंडरों में जाकर संन्यास ले लें तो बाजार में जर्मन की तरह 1 किलो आलू भी लाखों में मिलेंगे। तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करना सिखाती है, जुबानों और इंसानों के मिलन से नई तहजीबों का बनना सिखाती है। तकरीबन ये कहानी में हिंदी वर्ड से यूज़ कराया, लिखावट उर्दू में है मगर हिंदी वर्ड से और कन्नड़ा वर्ड्स भी है तकरीबन। तो बोले थे ट्रांसलेटेड कहानियाँ रहती, थोड़ा वर्ड्स के ऊपर खास कर ख्याल रखें। इसमें पहला सवाल है, बोला था मैं 8 या 10 मार्क्स का सवाल सब्जेक्ट इसमें रिलेटेड रहता, मतलब 20 मार्क्स के अंदर ग्रामर वो सब कवर करे रहता। खैर वो आगे बताता जाता हूँ। आज कौन संकट में है, गरीब लोग, बच्चे, भारत माँ, सैलाब ज़दा। कोई एक जवाब दे सकते हैं? भारत माँ। ओके। अब खंडरों में रहने वाले जानवर, बच्चे और बूढ़े, दूसरा इंसान, तीसरा मार्गदर्शक, चौथा अबाबिल और चमगादड़। पहले खड़े साले आराम से बोल डाल रही शायद है। ओके। खैर, जुबानों और इंसानों के मिलन से बनने वाली, नंबर 1 महंगाई, तारीख, नई तहजीब, मिर्च मसाला। नई तहजीब। तारीख हमें ये सिखाती है, तो ऑप्शन 1 आगे बढ़ना, रुक जाना, मांगना, तारीख बनाना। आगे बढ़ना। माँ से रोटी मांगने वाले, भारतीय, बालक, इंसान, बूढ़े। बालक। ओके। लफ्ज आंगनों का वाहिद, आंगन। वो बोला मैं आपको पहले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए अभी आपको। जर्मन में 1 किलो आलू की कीमत
हजारों रुपए, लाखों रुपए, सैकड़ों में, 50 रुपए में, लाखों में। मार्गदर्शक के मानी, रास्ता दिखाने वाला, राह भटकाने वाला, इरादा करने वाला, राह पर लाना, रास्ता दिखाने वाला। इसी तरह से आगे गजल दिया उन्हें, सेम आज इस पैटर्न को ये गजल दिया। उसमें भी उन्हें क्या कराया तो 9 सवाल से 17वें सवाल तक तकरीबन उन्हें ये दिया। इसमें एक जर्रा का मुश्किल का कहते एक मानी लिखने का दिया, एक सवाल है, बाकी के गज़ल के रिलेटेड है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। वहाँ मुझे पेडागॉजी को जाना है, पेडागॉजी में बहुत ही मुश्किलात पेडागॉजी में आती है, इसके वास्ते मैं पेडागॉजी की जाने से पहले ये इतना ज़र्रा क्लेम कर गए इसका आपका जो डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स को मिटा कर पेडागॉजी तरफ जाता हूँ। शौक़ के मानी ख्वाहिश हैं, तो शूख 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 के मानी क्या है? शौक़ शीन व खाफ, शौक़ है, शरीर है, शरीर है, ज़मीन है, बंदा है, हमेशा है, शरीर शरीर। बाद में हकीकी इश्क से, इश्क हकीकी से क्या मुराद है? दुनिया से इश्क, इल्म से इश्क, लोगों से इश्क, अल्लाह से इश्क। ये तकरीबन उर्दू में वो कर लेते हैं उर्दू, अल्लाह से इश्क। बाद में खिज़र ने क्या किया? खिज़र ने सिकंदर से, वो एक सवाल है, वो सनत तकरार दिया, सनत तलमी दिया, सनत तजाद दिया, सनत इस्तारा दिया। वो शायद तुम्हें तकरीबन उर्दू के जो ग्रामर जो हमें नोट्स सप्लाई करी उसके तहत इजीली जो दे सकते हैं। रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ और खाफिया का पाबंद नहीं होता? तीसरा दिया, पहला दिया, चौथा दिया, दूसरा दिया, ये सब कर सकते हैं तुम्हें इजीली। उसके बाद 18वां सवाल है, वो कलमा जो किसी इस्म की जगह लाया जाता है, ऐसे ये ग्रामर पर है ज़मीर। बाद में और एक है सवाल 19वां सवाल, उर्दू शायरी में मकबूल तरीन सनफ़ कौन सी है? गज़ल है, तकरीबन हमारे उर्दू नोट्स में है वो पूरा। सनत तशबिया के अरकान की तादाद क्या है करके पूछ रहा है इसमें। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया। सनत तशबिया 5 है। अगर नहीं मालूम हो रहा तो लिख को रख लो। उसके बाद में वो सनत तशबिया क्या है, वो जो हमें बुकलेट भेज दी, वो बुकलेट में तकरीबन इसके जवाब हैं, चेक कर लो। बाद में अब यहाँ से आता है हमारा पेडागॉजी क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू होता है। यहाँ पर दिया इशारात की, देखो 21 सवाल नंबर 21 है। इसमें दिया उन्हें इशारात की ज़ुबान की 3 किस्में बताई जाती हैं। इशारात की ज़ुबान की 3 किस्में बताई जाती हैं। ज़ेल में से कौन सी किस्म का ताल्लुक इससे नहीं है? उन्हें नहीं है, क्वेश्चन को ज़रा ख्याल से पढ़ना है। यहाँ इशारात की 3 जो किस्में बता रहा हूँ नीचे, ज़ेल में कौन सी किस्म का ताल्लुक इससे नहीं है? उन्हें ऑप्शन में दिया ये वो इशारे जिन्हें आंखों से देखा जाए, वो इशारे 2, वो इशारे जिनको कान से सुना जाए, वो इशारे जिनसे इजहार मतलब लम्स का ज़रिए किया जाए, चौथा वो इशारे जो ज़ुबान से ज़ाहिर हो। तो यहाँ पर आपको पेडागॉजी शुरू होती। पेडागॉजी शुरू होने से पहले यहाँ पर एक वर्बल लैंग्वेज से, पेडागॉजी में वर्बल लैंग्वेज से सवाल उठाया उन्हें। लैंग्वेज की यहाँ पर 2 किस्में हैं, एक वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वो इशारे जिनको कान से सुना चाहे जी, राइट आंसर। हाँ, वो इशारे जिनको कान से सुना चाहे। हाँ, उसके जवाब उसके तहत सही है वो, मगर मेरा मकसद क्या है, वर्बल का क्या, नॉन वर्बल का क्या? कौन तो बोलते हैं, कौन तो भी जवाब देते हैं? क्या सवाल है? वर्बल है जो जुबान पढ़ी और लिखी जाती है, पढ़ी और लिखी जाती है, उसे वर्बल जुबान कहते हैं। जो इशारों के साथ बोलती हैं, खाली इशारे करते हैं, इशारे का। अब शायद तुम्हें
डम एंड डफ की न्यूज़ देखे रहेगा, खाली इशारा करते रहते उन्हें, उसके बाद में अगला ट्रांसलेशन करके आवाज़ के साथ बोलते रहता है। और डम एंड डफ वाले के लिए ये नॉन वर्बल जो इशारों के जरिए पढ़ी जाती ज़ुबान है, वो ज़ुबान के तहत सवाल है। इसके बारे में आपको डिटेल जानना चाहिए। वर्बल का क्या, नॉन वर्बल का क्या? वर्बल नॉन वर्बल करके बोले ना सर, उसे उर्दू में क्या बोलते हैं सर? सर वो उर्दू में तुम्हें ट्रांसलेट कर ले बेटा। अब यह तक मानी आ रहे हो वर्बल की मानी, उन्हें क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इशारात की जुबान की 3 किस्में बता रहा हूं उन्हें, ज़ैल में कौन सी किस्म का ताल्लुक इससे नहीं है। उर्दू में मैं बाद में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ लास्ट में। वर्बल जो पढ़ी जाती जुबान है, जो पढ़ी लिखी जाती है, वैसी जुबान को वर्बल कहती है। नॉन वर्बल ना, अभी नॉन वर्बल आराम से क्या है, नॉन सॉरी, वर्बल का मतलब उर्दू में तहरीरी, नॉन वर्बल का मतलब गैर तहरीरी। हाँ, वो क्या है, ये कर ले होते तो इजीली ये कर ले। लास्ट में क्वेश्चन है इसके टेम्पो फ्रेमिंग टेम्पो इशारा। देखो मैं सवाल 21 से शुरू होगा हमारे पास, 21 से 30 तक इन्हें पैडागॉजी से। उसके बाद दूसरा सवाल है, निसाब की तैयारी के उसूल में ये उसूल शामिल नहीं। निसाब की तैयारी के उसूलों में ये उसूल शामिल नहीं। अब यहाँ पर क्या, निसाब पहला ऑप्शन दिया निसाब लचकदार हो, दूसरा ऑप्शन दिया निसाब ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने वाला हो, निसाब बच्चों की, तीसरा निसाब बच्चों के नफ्सियात और फितरत के आइन मुताबिक हो, निसाब उस्ताद की तालीमी काबिलियत के हो, उस्ताद की तालीमी काबिलियत के मुताबिक हो। हाँ, निसाब की तैयारी। अब यहाँ क्या है, करिकुलम को आता है, करिकुलम निसाब, ये निसाब के तहत, नए निसाब के तहत यहाँ क्या है, ये बच्चे को सेंटर में रखकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देते हैं। बच्चे को दरमियान बच्चे की उसकी दिमागी सलाहियत, उसकी जिस्मानी सलाहियत, उन्हें कितना आगज करने वाला रहता नहीं, उसके तहत चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देती हैं। ये इसका ऊपर करिकुलम के ऊपर ही ये सवाल है, ये भी पेडागॉजी से ताल्लुक़ रखता। इसका जवाब तुम्हें आसान। निसाब क्या करते हैं, निसाब बनाने वाले बच्चे की उम्र को भी देखते हैं, टीचर जो पढ़ाने वाला उसकी काबिलियत को भी देखते हैं, सब कुछ जेरे नज़र रख को ये करते रहते हैं। जवाब उसका सवाल को, निसाब को फ्रेम किया जाता है। लिहाजा आपको यहाँ पर ये ख्याल रखना है, करिकुलम जब बनाते हैं मेन बच्चे को सेंटर मानकर ही बनाया जाता है। और तकरीबन आपके पास हर सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढे गए तो पेडागॉजी में पूरे के पूरे इतने में उन्हें देखो कितने सलाहियत करे आकर बिल्कुल। अब यहाँ करिकुलम का आया और उन्हें चलेगा नेक्स्ट तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल, माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में बच्चा और बालिग, क्वेश्चन रखा उन्हें, देखो अवेटन सवाल पढ़ता हूँ। माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में बच्चा और बालिग दोनों एक ही शख्स हैं, शख्सियतें हैं। नंबर 2, वो दो अलग शख्सियतें हैं। तीसरा, दोनों की पसंद एक है। चौथा, इनके मजाक और तकाजे यकसा हैं। अब यहाँ क्या है, दो है, इन्हें बोला खुला माहिरीन नफ्सियात के ख्याल के मुताबिक बच्चा और बालिग। यहाँ देखो यार, बच्चा बालिग, बच्चा और बालिग इन अलग अलग ही चीज़ों को बोल रखा है। ये इसके ये सवाल के तहत हमें तो हमें क्या करना, दो फर्क नहीं, तो इसके तहत थोड़ा अब हमने है क्या है, इन्हें सवाल जरा ट्विस्ट कराया। ये पेडागॉजी करना हो जरा दिमाग को कंसंट्रेशन रखना। पहली बात ये पढ़ने सोच साइकोलॉजी का क्या कहते हो, एक नमूना आधे दीवाने का पढ़ सब्जेक्ट टीचर, इसके वास्ते जरा ख्याल सवाल की तरफ उन्हें क्या ख्याल करा। माहिरीन नफ्सियात, नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक ख्याल में बच्चा और बालिग। अब यहाँ क्या है, बच्चा अलग ही चीज़ है, बालिग एडल्ट। यहाँ एडल्ट सेंस से मतलब जो बच्चा
6 साल से शुरू हो को लड़कन 8-10 साल से शुरू होता है तकरीबन। ये 17 था या 18 साल तक आता तकरीबन। इसे क्या बोलते हैं हमें, ये लड़कपन का एडोलसेंस का, तो ये एज में कर रहा है थोड़ा। अब यहाँ अडल्ट का तो कंप्लीट होने बालिग हो गया, ये एज में आया साला। ये एडोलसेंस में ये बच्चा कहाँ से 6 से 17 साल तक भी आया तो एडोलसेंस की एज में आता। एडल्ट का मानी या बालिग। तो इसका सवाल क्या है तो माहिरीन अच्छा बालिग। अब यहाँ दोनों एक ही शख्स हैं क्या? दोनों की पसंद एक है? दो अलग अलग शख्सियतें हैं क्या? इनके मजाक के तकाजे एक सा हैं? क्या होता हो इनका जवाब? दो अलग शख्सियत। वेरी गुड, दो अलग अलग शख्सियतें हैं ना। बच्चा अलग है एडोलसेंस में, यहाँ एडल्ट में बालिग अलग है, तो दो अलग अलग शख्सियतें हैं। ये भी तुम ना पेडागॉजी में जो एडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के इसमें निसाब में मिल जाता तकरीबन। थोड़ा आपको जरा डीप में जाना, सवाल को पहले समझो। ये पेडागॉजी तो ऐसा है, सवाल को जब तक समझते नहीं तुम्हें जवाब गलत देते रहती हैं। उसके बाद और एक सवाल है, स्कूल में दाखिल होने से कबल बच्चा ही जुबान के तलफ़ुज़ और सूती हिस्से इस तरह वाकिफ होता है, गैर शऊरी तौर पर, रस्मी तौर पर, शऊरी तौर पर, गैर रस्मी तौर पर। इसे इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। अब यहाँ लैंग्वेज सीखना रहा तो उन्हें क्या शऊरी तौर पर सीखता है, क्या गैर शऊरी तौर पर सीखता, क्या रस्मी तौर पर सीखता, क्या उससे गैर रस्मी तौर पर सीखता? आपके हिसाब को क्या होगा? गैर रस्मी तौर पर। गैर रस्मी तौर पर। और जरूरत नहीं रहो रस्मी तौर पर कर बोलो। सोचो, सवाल को समझो। स्कूल में दाखिल होने से कबल बच्चा जुबान के तलफ़ काबिल होने से, दाखिल होने से कबल, स्कूल को आया नहीं भी उन्हें, दाखिल होने से कबल बच्चा जुबान के तलफ़ुज़, उसकी जो जुबान का तलफ़ुज़ रहता और सूती जिससे इस तरह वाकिफ होता है। उन्हें स्कूल का आया नहीं, अभी आया नहीं, वहाँ से जुबान क्या सीख लेकर आ रहा उन्हें, क्या शऊरी तौर पर सीख लेकर आ रहा कि क्या गैर शऊरी तौर पर सीख लेकर आ रहा कि क्या रस्मी तौर पर सीख लेकर आ रहा कि गैर रस्मी तौर पर सीख लेकर आ रहा उन्हें? गैर शऊरी तौर पर। तो वेरी गुड, गैर शऊरी तौर पर जो सीख लेकर आता उसके तहत सवाल है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके ऊपर ये सवाल है। ये सवाल लैंग्वेज एक्विजिशन में पेडागॉजी में एक चैप्टर है, इसके बारे में जरा डीप में पढ़ ले। और कहाँ से भी मिले ना मवाद तुम ना, मैं जत्ते ये बोल रहा हूँ। अब वर्बल नॉन वर्बल करके बोला मैं, ये तुम ना इसके बारे में और डीप में जानना तो चाहती हूँ तो मैं कौन सी भी किताब या कौन सी भी मैगजीन से, रिसालों से, किसी के न्यूज़ से, किसी लेक्चरर से, किसी से जो तो समाप्त कर लो। मगर ये वो जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, वो पॉइंट को आप मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करनी है। ओके। उसके बाद 25वां है, आज़ादाना आमोजिश या खुद आमोजी के लिए गैर ज़रूरी सलाहियतें। कौन सी सलाहियतें गैर ज़रूरी हैं? देखो यहाँ उन्हें सलाहियतों के ऊपर आया मैं परसों तकरीबन मेरी वीडियोस जब से शुरू हुई उसके बारे में, सलाहियतों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आज़ादाना आमोजिश या खुद आमोजी के लिए गैर ज़रूरी सलाहियतों में से कौन सी सलाहियत गैर ज़रूरी है? नंबर 1 है ज़ुबान की महारत पर अबूर रखना। नंबर 2 सेहतमंद गुफ्तगू में शामिल ना होना। तीसरा पढ़ने में मवाद पर तनकीद करना। चौथा है मालूमात के सरचश्मों की शनाख्त। गैर ज़रूरी पूछ रहा उन्हें, गैर ज़रूरी पूछ रहा। एक टाइम ऑप्शन और बोलता हूँ, ज़ुबान की महारतों पर अबूर हासिल करना, अबूर। दूसरा है सेहतमंद गुफ्तगू में शामिल ना होना। तीसरा पढ़ने में पढ़े हुए मवाद पर तनकीद करना। चौथा मालूमात के सरचश्मों की शनाख्त। गैर ज़रूरी पूछ रहा, गैर ज़रूरी पूछ रहा तो तुम ना शामिल, सेहतमंद गुफ्तगू में शामिल ना होना। अब यहाँ गैर ज़रूरी पीछा का तुम उधर ख्याल तुम्हारा उधर चलाना, नहीं होना अगर बोल को वो इसमें ऑप्शन में आ जाता। देखो
ये सलाहियतों का मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर है कॉम्पिटेंसीज, ये सवाल के तहत कॉम्पिटेंसीज के ऊपर सवाल पूछा गया है। इसके बारे में भी मैं तकरीबन हर मेरे दूसरा या तीसरे वीडियो में कॉम्पिटेंसीज बेस पर मैं सवाल तकरीबन लेक्चर दिया हूँ। आप लोग भी उसे माशाल्लाह वो वीडियो को 800 बच्चों ने देखा है और सराहा है, मुझे खुशी हो रही है। दूसरी बात, एक और सवाल है 26वां सवाल, समाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराहल हैं, इसमें गैर ज़रूरी मरहला, देखो जमाती का समझना होगा, समाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मरहले हैं, इसमें गैर ज़रूरी, गैर का तो नहीं आने वाला मरहला, पहला है क़ब्ल तैयारी, दूसरा है बाद समात, दौरान समात, होमवर्क। गैर ज़रूरी मरहला पूछ रहा। अब हमें यहाँ क्या करना है, सीसी को जाना, दिमाग सीसी में चलाना और लेसन प्लान के ऊपर जाना। लेसन प्लान ये चैप्टर में गए तो हम ना सीसी, हाँ क्या है, घरेलू कम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये चैप्टर में चलेगा पूरा, इसके बारे में डिटेल पढ़े तो लेसन प्लान के बारे में रहता, उसमें उसका जवाब तुम ना मिलता। घरेलू काम का तो नहीं आराज नहीं, देखो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया, क़ब्ल तैयारी, मास्टर स्कूल क्लास में जाने से पहले कुछ तैयारी कर ले गया रहता। उसके बाद दूसरा दौरान समात, पढ़ाते लिखाते हो, सुनते हो तो वो बोल रहा। तीसरा बाद समात, सुन को भी एक बात कर वो बोलता। चौथा घरेलू काम, इस ताल्लुक नहीं रखने वाला घरेलू काम, कॉमनली बोलता ले जा, हमें देखते बराबर बोले जा घरेलू काम कर को। उसके बाद एक और सवाल है, ये सवाल नीम 27, सवाल नंबर 27 है। देखो, नीम समयी माजूर बच्चों के लिए इस तरह से कार को नहीं अपना सकते, कम शून्य आने वाले बच्चों को हमें अपना नहीं सकते। नेगेटिव में चल रहा सवाल भी, ये सवाल भी नेगेटिव में है, इसका जवाब भी तुमने नेगेटिव में चाहना। वैसा देख लो, समाज की अशिया को बार बार सुनना, अलग से सुनने का मौका फराहम करना, मौलिम इनको आखिर में बिठाएं, अशिया को देखकर समाप्त करने का मौका फराहम करें। तो अब हमारा यहाँ कौन सी कॉम्पिटेंसी पा रहा है इन्हें, किस इसमें गया, यहाँ पर गया इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियत तालीम। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इसके बारे में तकरीबन हर बार भी हमें बोली, ऑफलाइन क्लास में भी बोली, वीडियो में भी बोली, ऑनलाइन में भी बोली। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन में एक शॉर्ट पॉइंट क्या कहता, अच्छे से अच्छा बच्चा भी, C+ बच्चा भी, माजूर बच्चा भी, कम सुनियाने वाला बच्चा भी, ये पूरे बच्चा को ले लेगा। हमें यहाँ क्या करती हैं, एक जगह तालीम देती हैं, इसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ डिसेबिलिटीज के ऊपर हमें जा सकते नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ये सवाल है, ये सवाल के जवाब के तहत उन्हें अपना नहीं सकते अगर को बुझा, टीचर लिख जा को क्या जरा काना नहीं सुने ऐसे बच्चा को लिख जा पीछे बैठा तो उसकी क्लास भी सक्सेस होती नहीं। इसके वास्ते नेगेटिव सवाल पूछा, जवाब भी नेगेटिव रहता तुम्हारा, मौलिम उनको आखिर में बिठाएं, वो सही जवाब है। ये क्वेश्चन के तहत तुम्हारा इंक्लूसिव एजुकेशन भी कवर कराया नहीं है। बाद में है ना, ये देखो अब यहाँ और पॉजिटिव में आया, और सवाल नंबर 28 को आया हमारे पास में। सवाल नंबर 28 में क्या करता, बच्चे की परवरिश में सबसे पहले असर अंदाज होने वाला आमिल, बच्चे की परवरिश क्या है, माँ की जुबान है। बाद में है ना बुजुर्गों की सोहबत है, समाजी माहौल है, मदरसे का माहौल है। तकरीबन बच्चे इसे क्या करेंगे, बुजुर्गों की सोहबत करके दी जवाब दी, लास्ट ईयर है, मदरसे का माहौल करके। बच्चे की परवरिश में सबसे पहला आमिल होने वाला अमल को था, कामिल कौन सा कहता, माँ की जुबान ही है। ये बाद में ये तकरीबन ये तुम ना डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी में आ जाता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के तहत ये जवाब इसका तुम ना मिल जाता। ये चैप्टर उसको जरा ख्याल से देख लो। उसके बाद 29वां सवाल है, जमात में
जुबान की आमोजिश को सहूलत रसा बनाने के लिए यहाँ क्या करा उन्हें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तहत और एक सवाल चलेगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोला बच्चे को सेंटर में रखकर जो तालीम दी जाती है इसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलती हैं। ये बच्चा ये इसका निसाब भी ख्याल करती हैं, इसका उम्र का भी ख्याल करती हैं, इसके दिमाग की सलाहियतों का भी ख्याल करती हैं। शिशु केंद्रित शिक्षण, हाँ शिशु केंद्रित शिक्षण कन्नड़ा वाले चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहती है इंग्लिश में। इसमें क्या है तो यहाँ टीचर क्या है तो टीचर नहीं रहता, उन्हें एज ए फैसिलिटेटर रहता। ये याद रख लो, ये दिमाग में ये चलना हमारे पास। बच्चे को सेंटर बना कोई कर रही, टीचर का काम क्या करता है एज ए फैसिलिटेटर, सहूलत रसा, सहूलत रसा का सहूलत रसा कारी बोलते हैं इसे में। ओके उर्दू में क्या है तुम्हें देख लो, क्योंकि बोले तो मुझे अभी मेरा टाइम करेक्ट 9:30 होगा, अभी मैं उर्दू करानी आधे घंटा शुरू होगा मेरा उर्दू करानी, क्योंकि मैं आपसे सवालात और जवाबात कर रहा हूँ, इसके वास्ते पूरा हुआ नहीं उर्दू मुझे। अब यहाँ क्या है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तहत एक सवाल था, ये सवाल भी अच्छा अगर हमें पढ़ लिए तो इंशाल्लाह क्लेम कर जाते हैं। क्यों बोले देखो पेडागॉजी में तुमने पहले बोला था 8 मार्क्स तक पेडागॉजी आता कर को, यहाँ पर ये पेपर का मुताला करने पर मुझे मालूम हो रहा है कि 10 मार्क्स का पेडागॉजी इसमें उर्दू में 1 में है, उर्दू 1 में 10 है। जुबान की 4 बुनियादी महारतों में तरतीब देने वाला। अब यहाँ तुमने LSRW में तकरीबन हर मेरे वीडियो में भी है, और इसका सबपल वो जो ये सिखाया था मैं उसके फार्मूले के तहत LSRW इससे करेक्ट उन्हें जोड़ो कर बोल का सवाल पूछता वहाँ को तुम्हें इतना पेडागॉजी ये एक पेपर में क्लास करूँ मैं इंशाल्लाह, और एक पेपर कल मैं और करता हूँ, पुराना और एक पेपर लेता हूँ तो उसमें सेम एज इट इज रहता सो, मगर पेडागॉजी थोड़ा चेंज होते जाता। ये पेडागॉजी सब्जेक्टिव ऐसा है, ये फार्मूला अगर याद नहीं रहा तो जैसा तुम्हें इसे याद करते हैं क्या बोलते हैं हौसे खिजा के रंग बोलते ना, विबग्यार ये फार्मूला याद करते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। विबग्यार ये फार्मूला जैसा है, ये LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इसके तहत याद कर लेते हो तुम्हें, इसमें से 1 मार्क्स पॉकेट मार्क्स है। और मैं समझता हूँ तकरीबन ये 10 मार्क्स जो है पूरे का पूरा पेडागॉजी में बाता में करा रही हूँ। ऑफलाइन में तो हमारे बच्चे तकरीबन ये हो गई, ऑनलाइन में जो बच्चे करें तकरीबन उनको भी मैं समझी हूँ। अगर नए से देख रही मेरी वीडियो आज तो तुम्हें क्या करो पुराने वीडियोस में जाकर सर्च करो, वो हर एक का सवाल का जवाब मिलता। अब मैं कराए से हिसाब को तुम ना तकरीबन अब यहाँ तुम ना म्हणजे मेरे हिसाब से जितना मैं कर रही हूँ उसके तहत ये वर्बल नॉन वर्बल का 1 मैं नहीं कराया था शायद, मुझे मालूम रहे सर का। उसके बाद करिकुलम बेस ये जॉब में कर रही हूँ एक, देखो बाद में माहिर नफसीन के ख्याल अडल्टन्स अडल्ट ये भी एक कराना था मैं, ये एक ख्याल लिखता हूँ नहीं कराया सो, मैं नहीं कराया सो बोल रहा हूँ। उसके बाद स्कूल में दाखिला लैंग्वेज एक्विजिशन ये मैं करा को है, इसके तहत में हमारे बच्चे जॉब लिखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद CC के तहत एक सवाल है, लेसन प्लान के तहत एक सवाल है, ये CC भी करें लेसन प्लान के तरीके भी बताई हो, ये गेन करते हैं इसमें। बाद में गैर समयी बच्चे CWSN के बारे में बोल को मंजिल दिमाग मैं CWSN हो जा रही कि ना वैसा महसूस हो रहा, इसके ऊपर एक सवाल है कि मैं इजीली कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे की परवरिश में सबसे पहले असर अंदाज होने वाला डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी कर रही हूँ, इसमें एक सवाल में जवाब मिलता है तुमना। उसके बाद ये जमात में आमूजी सहूलत हासिल करने के लिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बच्चा सेंटर के तालीम का एक बोल डाले में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में, तकरीबन वो भी सब लोगों को मालूम है, बाहर भी सुनी बारहा सुनते जा रही, ये एक ईजीली। उसके बाद LSRW को एक सवाल रहता, देखो पेडागॉजी में तुम्हें मेरे हिसाब से मैं 2 मार्क्स नहीं कराया था, ये नहीं कराया तो तुम ना आज इंशाल्लाह आज कवर हो गए तुम ना। और ये ऐसे 3-4 पेपर में इंशाल्लाह जब तक तुम्हारा ये चलता रहता मैं पेडागॉजी को हर सेशन में करता हूँ इंशाल्लाह। मैं मैक्सिमम मेरी कोशिश क्या है पेडागॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों बोले 62 मार्क्स रहती हैं
ये 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का पेपर हमें पेडागॉजी, उर्दू में 10 मार्क्स का लिया, इंग्लिश में 10 मार्क्स का लेता, 20 हुए 30 मार्क्स का पेपर रहता, 50 हुए साइंस सामाजिक को गद्य में वहाँ और 13-14 20 मार्क्स का वहाँ बैठा, तो 60 से 70 मार्क्स पेडागॉजी में जा जाती। उसके वास्ते पेडागॉजी ये लैंग्वेज के वास्ते अलग, इसके वास्ते नहीं, सलाह थोड़ा कॉम्पिटेंसीज थोड़ा चेंज होती हैं और उसके सिस्टम्स ज़रा चेंज होती हैं, मगर लैंग्वेज पेडागॉजी तकरीबन दोनों को बात, कन्नड़ा को वो चाहती सो, इंग्लिश को वो चाहती सो, उर्दू को वो चाहती, हिंदी को वो चाहती, कोई सी लैंग्वेज इसके भी रख लेते मैं। ये इसके तहत आती, ये एक पेपर में आज हल किया हूँ मेरे तरीके से, मतलब जो पेडागॉजी मुझे जितनी अल्लाह अक्ल सलीम दिया, तो उसके तहत मैंने कोशिश की है कि आपको ये करूँ, मगर उतना भी मैं परफेक्ट नहीं जो पूरे का पूरा करूँ। तकरीबन आज का पेपर मैं ग्लांस करूँ, इंशाल्लाह तो आप लोगों को समझ में भी आया रहेगा, नहीं आ रहा तो दूसरे दिन और वीडियो देख लो, क्लीन ये करो। मैं ये 22 का है, उसके बाद 19 का पेपर उठाता हूँ, या 17-18 का पेपर लेता हूँ, कौन सा भी एक पेपर, फर्स्ट पेपर उर्दू 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 करते जाता हूँ। ये यहाँ ना ये मेन हमारा इंटेंशन क्या है, तो अब उर्दू हमारी माँ की जुबान है, कन्नड़ा में पढ़े वाले बच्चे भी रहते हैं, हिंदी में पढ़े वाले भी बच्चे रहते हैं। अब यहाँ क्या है, 30 मार्क्स का दिया था हमने, टोटली 30 मार्क्स का दिया था पेपर हमारा, उर्दू कन्नड़ा और इंग्लिश, ये 30 मार्क्स का दिया था। यहाँ हमने क्या किया, हिस्सा नसर में 10 नंबरों के सवाल लिया। हिस्सा नज़म में क्या करा हमने 8, मतलब यहाँ क्या ग्रामर भी है, नसर को वो इसके जो पैसेज दिया उसके रिलेटेड भी है। यहाँ क्या करा हमने, हिस्सा नज़म को गया हमने, यहाँ ग्रामर भी है, ये भी है, यहाँ भी 10 मार्क्स कवर कराया, यहाँ कंप्लीट 10 मार्क्स पेडागॉजी की तरफ से पेडागॉजी। यहाँ क्या करिए, हमें तकरीबन नसर में आप हमें उर्दू में पढ़े साले फर्स्ट लैंग्वेज रखो करे साले क्या करती हैं, तो 10 मार्क्स ये 10 को 10 लिए गेन करे इंशाल्लाह यकीनन तौर पर करती हैं। और हमारे पास जो ये कर रही है पैसेज पैटर्न जो दिखेंगे वो उसके तहत करके तो मैं 10 को 10 तो यहाँ गेन कर रही चाहिए नहीं, इफ नौतुबिक यकीनन चैलेंज है मेरा। उसके बाद नसर नज़म में भी 10 को तुम्हें 10 ही ले रही, वो चुका हुआ, अगर इसमें भी कम सारा स्वाद तो 9 तो यकीनन ले रही है। पेडागॉजी में मैं जो आज बताई हूँ, इसमें जो पुरानी बताई हूँ 8 मार्क्स का कंप्लीट कर डाली थी मैं, 2 मार्क्स का तकरीबन 10 मार्क्स में से यहाँ क्या है 2 अननोन थे, नहीं जाने समय जाने से न थे वो, यहाँ 8 मार्क्स का मैं बताई हूँ। हो सकता है इसके बाद और 2-3 पेपर करे तो भी तुम्हें 10 को 10 गेन करे तो गारंटी विनर तुम्हें। क्या मतलब क्या मेरा 28 मार्क्स ले रही तुम्हें, यार 2 मार्क्स लेना होता अच्छा 28 के सरकार तुम्हें यहाँ दूसरे सब्जेक्ट को गए तो मतलब इंग्लिश को भी ऐसा सेम पैटर्न रहता, इंग्लिश को भी 30 मार्क्स रहती, 30 में से तुम्हें यहाँ एक 28 या 26-27 काट वाले 28 के यहाँ जब 54 हो जाती तुम्हारे 54 मार्क्स यहाँ तुम्हें हायर फर्स्ट क्लास के नजदीक चले गए। 2 सब्जेक्ट को 60 को 54 करके छोटे ने में तुम्हारे नजर में छोटे नहीं, मेरी नजर में सबसे बड़े मार्क्स हो 38 को 54 लिया। तो उसके बाद कहाँ थी पेडागॉजी तुम्हें 25-30 मार्क्स को 25 कर डालेगा, तो यहाँ तुम्हारे हिसाब बनाना ये करा को। उसके बाद क्या है करिकुलम जब जैसे होता ये बच्चे के दिमाग के तहत रहता उतना अच्छा करिकुलम फ्रेम होता, और फ्रेम हो तो अब यहाँ क्या है तो अप्लीकेबल सवाल है, इस पूरे सवाल में एक सवाल भी तुम्हें वो ग्रामर का दिया नहीं, ये भी करानी नहीं। 10 मार्क्स का क्या है पूरे पेडागॉजी में अप्लीकेबल सवाल, ये अप्लीकेबल सवाल को जब तक तुम्हें खुद सूझ को वहाँ उन्हें सवाल क्या नेगेटिव में पूछा है क्या पॉजिटिव में पूछा, ये हमारे ध्यान में रहना। हमारे बच्चे क्या करते हैं अर्जेंट में पॉजिटिव को नेगेटिव जवाब देखा जाती है, नेगेटिव को पॉजिटिव जवाब देखा जाती है, ये ख्याल रखना। उन्हें क्या नहीं है वाबिस्ता है या उससे लगत है, ये ऐसे सवाल पूछा तो तब वहाँ पॉजिटिव में जवाब आता, तुम्हारा नहीं है करके पूछा तो उसका जिद में सवाल आता रहता, वो जरूर ख्याल रख लो। ये पेडागॉजी करना बहुत खास करके। और जितने पैसेजेस देखा मैं वो पैसेजेस में मुझे तकरीबन हिंदी वर्ड्स ही मिले, हिंदी वर्ड्स मिले, वो ज़रा हिंदी वर्ड्स को ज़रा ख्याल से पैसेज पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह तुम्हारा क्लेम हो जाता। मैं 30 मिनट का टाइम ले रहा था तुम्हारा सवाल जवाब का टाइम, जैसा कि मैंने कहा था
क्या कह रहा हूँ, उर्दू के लिए जो हमारे नोट्स हैं तकरीबन इसी नोट्स पर मुतालिया करें। तकरीबन आपको ग्रामर पूरा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में कन्नड़ा मीडियम में जो अप्लाई कर रही बच्चे, कन्नड़ा मीडियम से सेकेंड लैंग्वेज रख के चले, कन्नड़ा मीडियम में सुनने वाले एमडी सर के वीडियो वॉच करें। और उर्दू मीडियम से जितने बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में थे और ऑनलाइन में हैं, वो बच्चों को हमें ऑलरेडी हमारे अली जनाब इमरान खान साहब ये बहुत ही मेहनत के बाद तकरीबन 8 या 10 दिन का लगातार वक्फा लेकर इंग्लिश का जो पैटर्न है और इंग्लिश ग्रामर है, ये सब कुछ नोट्स के रूप में ढाला है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके पूरे वीडियोस में तकरीबन अपलोड किया हूँ, वो वीडियो का मुतालिया करें और देखें कि कहीं पर आपको ग्रामर या टफ़ हो रहा है या मुश्किल हो रहा है। इस सूरत में इमरान खान के वीडियोस वॉच करें। और इंग्लिश पेडागॉजी भी इंशाअल्लाह उनको भी एक दिन मैं मदऊ कर रहा हूँ, इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में बताएंगे। बस शुक्रिया इसी के साथ। और एक अब आपसे अदबन गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।